रहमान रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम कबूल फरमाएं। देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू कम। माय डियर वेल विशर, स्ट्राइक हार्ड। देयर आर फ्लड ऑफ सीट्स विच आर इन दी ऑफिंग। बहुत सारी सीट्स आ रही हैं। पैसिक की सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। पैसिक की 66 सीट्स असिस्टेंट डायरेक्टर की आने को तैयार हैं। आपने इसके लिए कोशिश करना है, आपकी अहलियत है, तैयारी रखें। 1-2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर आपको ये रिटन टेस्ट देना पड़ जाएगा। तो यू नीड इनफ टाइम एंड देयर इज़ इनफ टाइम फॉर यू। सेकेंडली, लेबर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर की 2 सीट्स, लेबर ऑफिसर की 6 सीट्स और इंस्पेक्टर की 13 सीट्स मौजूद हैं। उसके लिए भी आप काम करना शुरू कर दें, वो भी किसी वक्त आ सकती हैं। PMS मिनिस्ट्रियल कोटा के बारे में देयर इज़ अ ग्रेट डेवलपमेंट। ACS साहब ने, एडिशन चीफ सेक्रेटरी साहब ने 16 जनवरी को रिपोर्ट दे दी हाई कोर्ट को, और उनकी रिपोर्ट में तो यही है कि इंतज़ार करना चाहिए कि नई गवर्नमेंट आए और फिर कोई कानून जो है या उसमें जो तब्दीली लानी है परसेंटेज में, वही फ़ैसला करें। तो माय डियर वेल विशर, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो मेरे सरकारी मुलाजमीन हैं जो कि 5% कोटा चाहते हैं, उनको भी इस मौका पे हिम्मत करना चाहिए और हाई कोर्ट में अपने वकील को मजबूत करना चाहिए, या कुछ और लोगों को मिल के एक और वकील करना चाहिए जो इससे में आपकी हेल्प कर सकें और आप अपना हिस्सा ले सकें। HM सीनियर की और SS की और SSS की और HM की सीट जो है जिनकी रिक्वेजिशन वापस चली गई थी, इट इज़ आल्सो अबाउट टू कम, क्योंकि सेक्रेटरी साहब से के किसी हवाले से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमें नई गवर्नमेंट का इंतज़ार नहीं है, हम खुद ही अमेंडमेंट करके दोबारा रिक्वेजिशन भेज रहे हैं। तो लेक्चरर जो है कॉमर्स कॉलेज में, उसकी सीट्स आ चुकी हैं, आप अप्लाई कर चुके। अब मिड फरवरी के बाद किसी वक्त भी इम्तिहान हो सकता है। आपको इसमें स्ट्राइक करना है, स्ट्राइक हार्ड एंड गेट योर शेयर। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी कि उसमें SS की भी और लेक्चर की सीट्स हैं पास स्टडी की, लेकिन पॉलिटिकल साइंस वाले अपना राइट मांग रहे हैं, वो सीटें शो नहीं हो रही। तो मैं उन्हें कहूँगा कि माय डियर वेल विशर, आप में से जितने ज़्यादा लोग आप PPSC से रब्ता करें, रिटर्न उन्हें टेलीफोन करें, उन्हें बावर कराएं कि ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और सिविक्स और पाक स्टडी, ये सब जो है ये अल्टरनेटिवली ये दिए जा सकते हैं। तो आपको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? इनमें इक्वलिस मौजूद है और आपको अपना हिस्सा लेने के लिए बहुत शोर मचाना पड़ेगा। ASF के बारे में आप पूछ रहे हैं माय डियर वेल विशर, क्या वो डिस्क्रिप्टिव होगा या MCQ का? तो वो इंस्पेक्टर का भी और असिस्टेंट डायरेक्टर का भी MCQ का टेस्ट होगा। और उनका एक टेस्ट होगा, उसके बाद उनकी जो रिटर्न में जो क्वालिफाई करेंगे उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो आप तैयारी करें इंस्पेक्टर अपने लेवल पे, ग्रेजुएशन के लेवल पे, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो मास्टर के लेवल पे तैयारी करें। इसमें डिफ़िकल्ट लेवल आएगा, पेपर मिलते जुलते होंगे। इसमें यह सब के आपको देखना पड़ेंगे कि इसके जो कवानीन है उनको देखना पड़ेगा, एक्ट को देखना पड़ेगा। तो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। एक और मेरे वेल विशर ने पूछा कि इलेक्शन आ रहे हैं, क्या इसमें एडवर्टाइजमेंट जारी रहेंगी? तो माय डियर वेल विशर, ये कभी नहीं रुकती। इलेक्शन से एडवर्टाइजमेंट का इस वाले से कोई ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट आने रुक जाएंगी, वो आती रहेंगी। हाँ, रिटन टेस्ट जो हैं या इंटरव्यूज़ हैं वो जब ये इलेक्शन करीब आएंगे तो वो आगे चले जाएंगे। तो ये माय डियर वेल विशर, इसके अलावा एक और जो ख़बर है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो 43 सीट्स हैं BPS 14 में, उसमें एतराज़ लगा के फिर भेजेगी ये रिक्वेजिशन सुना वापस, क्योंकि उसमें जो लेवल है ग्रेजुएशन का, कंप्यूटर का, लिटरेट का और फिर 5 ईयर एक्सपीरियंस का, तो देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम और एज लिमिट 25 है। तो ये पूरी होती नज़र नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि इसमें अमेंडमेंट करें और ये अमेंडमेंट के बाद वापस आ जाएगा। अब आखिरी इशू रह गया है आपका एज रिलैक्सेशन का। तो मुझे कभी उम्मीद है कि जब आपका
मौका आएगा इम्तिहान का, एजुकेटर का, लेक्चरर का, तो एज रिलैक्सेशन आपको मिल चुकी होगी या मिल जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आजकल इलेक्शन का शोर है, सब लोग आपके भिखारी बन के आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ भी ये मेरे वेल विशर मौजूद हैं, आप उनके आगे ये रखें केस, आप चुप करके ना बैठें, अपना हक हासिल करें। क्योंकि अगर आपने में गर्म जोशी ना हुई, आप अपने हक के लिए फ़ाइट ना किया, तो एज रिलैक्सेशन का मामला मज़ीद पीछे चलता जाएगा। मुझे उम्मीद है मिलेगा, लेकिन ये आपके लिए मौका है कि आप इससे फ़ायदा उठाएं। या मैं बताऊंगा कि क्योंकि आप में वो गर्म जोशी भी नहीं रही कि आप अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए इतनी हिम्मत नहीं कर रहे जितनी करनी चाहिए। सिर्फ आप जो है वो नाराज़ होते रहते हैं और वो अपने फ्यूचर के बारे में परेशान होते रहते हैं। माय डियर वेल विशर, कुछ करना है तो आगे बढ़ें। अल्लामा इकबाल ने आपके लिए कहा है, न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है ज़ुल्फ़े अयाज़ में। तो आपके अंदर भी तड़प नहीं है, वो मोहब्बत और इश्क जो गर्म जोशी होती है वो नहीं है। आगे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो आपके अमल में और आपकी जो ख्वाहिशात हैं, इसमें बहुत तज़ाद है। इस तज़ाद को ख़त्म करें और इंशाअल्लाह ये मंजिल आप हासिल कर लेंगे। हाँ, आखिर में ये भी कहना है कि बीएड का मामला बहुत अहम है। जितने लोग भी बीएड कर सकते हैं, जो पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर में हैं या जो कोई नया दाखिला लेना चाहते हैं तो वो ले लें, क्योंकि आने वाले वक्त में बीएड की अहमियत बढ़ रही है, एजुकेटर में भी, और हो सकता है ये लेक्चर की तरफ भी चले जाए। तो माय डियर वेल विशर, ये आपसे चंद बातें करनी थी और आपको इस सर्द मौसम में गर्म करना था, ताकि आप अपनी अचीवमेंट के लिए दीवानगी की हद तक कोशिश करें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने वही अता किया जिसने जितनी कोशिश की, तो फिर इसमें क्या परेशानी है माय डियर वेल विशर। गो अहेड, इंशाअल्लाह यू विल विन द मैच। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।